ये 4 महीने मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, आपको कभी लगेगा आपको कुछ नहीं आता, आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है, आपको लगेगा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आपको लगेगा परफेक्शन नहीं आ पा रही, आपको लगेगा उस कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूं। ये सब बातें आपको एक तरफ रखनी ही पड़ेंगी, तभी आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। नहीं तो ये टॉक्सिक चीजें आपकी एफिशिएंसी गिराएंगी ही गिराएंगी, बढ़ाएंगी किसी भी प्रकार नहीं। फिर आप बिन मतलब चिंता पाल लोगे कि अगर मेरे वीक एरिया से क्वेश्चन आ गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो, जरूरी नहीं है कि आपके वीक एरिया से क्वेश्चन आए। आपको बस 10 से 12 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देने ही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थ्योरी पढ़नी है 2-2 घंटे। पेपर थ्योरी ओरिएंटेड होगा, आसान होगा, कंपटीशन भी हाई होगा। आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। इसके अलावा आप या मैं कुछ और कर भी नहीं सकते। नीट एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली, एंड द ओनली वे टू गेट कॉन्फिडेंस इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के आधार पर ही कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचर्स या आप खुद ये जज कर पाते हो कि आप कितना पानी में हो। एंड इनफैक्ट जो अच्छी कोचिंग्स है ना, उनकी एक्यूरेसी भी ठीक होती है। 90% तक उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल करेक्ट होती है। उन्हें पता होता है कि कौन बच्चा सिलेक्ट होगा नहीं होगा, या इसका क्या रिजल्ट रहेगा। देखो जी, 16 लाख बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं। वो बात अलग है कि 1.5 लाख ही ढंग से तैयारी करके बैठते हैं और उनमें से 40,000 सिलेक्ट होते हैं। बट आप ये बात झुटला नहीं सकते कि कंपटीशन तो बहुत हाई है, क्योंकि पेपर आसान है तो आपको हाई स्कोर करना मजबूरी है। देखो जी, एक बात बताओ, अगर मान लो पेपर कठिन आ गया, हर कोई कह रहा है कि पेपर आसान आएगा, बट किसी ने फ्यूचर थोड़ी ना देखा है। मान लीजिए पेपर टफ आ गया, तब हम क्या करेंगे। देखो, यदि आपको कोई चीज आती है, अच्छे से अगर समझ में आ गई, बिलीव मी, टफ क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस कर दोगे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट बनेगा ना, उसके आधार पर आप इजी, मीडियम, टफ इस लेवल के अकॉर्डिंग ऊपर बढ़ते जाओगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा। बायो में तो अक्सर ऐसा होता भी है, कोई टॉपिक मान लीजिए अगर अच्छे से समझ में आ गया, उसका चाहे आसान क्वेश्चन हो या टफ, अपने आप हो ही जाता है। और लेवल तो देखो जी, धीरे धीरे ही बढ़ाया जाता है। पेपर अगर टफ भी आ गया, अगर आपकी टफ की तैयारी होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप सभी को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ध्यान रहे, मॉक टेस्ट देकर आपको खुद से कंपेयर करना है, किसी और से नहीं। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता किसी की 10 बार रिवीजन हुई है, 12 बार हुई है, 5 बार हुई है, 6 बार हुई है, 7 बार हुई है, आपकी कितनी बार हुई है, आपको सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए। और अल्टीमेटली नीट के स्कोर मैटर करते हैं। मॉक टेस्ट सिर्फ एक जरिया है आपको आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने का और इम्प्रूव करने का। यदि आपने डेडिकेटेडली 15 से 20 मॉक टेस्ट दे दिए, डेडिकेटेडली या रिलीजियसली, इसका मतलब ये है, यदि आपको कुछ भी पूछा जाए उन मॉक टेस्ट में, इवन फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से आते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मॉक टेस्ट करने वाले का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मॉक टेस्ट में जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, उन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। जो मिस्टेक्स हुई उन्हें एक अलग कॉपी में लिखना है, सेपरेट कॉपी बना लो, बहुत काम आएगी। And revision does not mean revising same things again and again and everything again and again. इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। मॉक टेस्ट अच्छा देने के लिए पहले उसके सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से तैयार करो, फिर 3 घंटे डेडिकेटेडली टेस्ट दो, फिर इतना ही टाइम 2 या 3 घंटे उसके एनालिसिस पर लगाओ। उसकी मिस्टेक्स देखो कि क्या गलती हुई, कहाँ कंसेप्ट नहीं आता था, क्या नई चीज सीखी। ये चीजें अगले मॉक टेस्ट या नीट में स्कोर जरूर इंप्रूव करती हैं। आपका पेपर उम्मीद है 2 से 5 के बीच में ही होगा, तो आपको इस दौरान 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है, बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर कर लो, प्रीवियस ईयर नहीं करने तो टेस्ट सॉल्व कर लो, कोचिंग के या मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। बट आपको 3 घंटे के दौरान अपना दिमाग चलाने की हैबिट डालनी है, ताकि 1 अगस्त को आपको कोई दिक्कत आए ही ना।